हाँ तो डियर, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है आपका विष के दांत, जो आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। ठीक है, यहाँ से जो हम ऑब्जेक्टिव लिए हैं वैसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं आप लोगों के लिए जो सीधा एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं जो हिंदी में पूरा ऑब्जेक्टिव मार के आए हैं तो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर चाहते हैं जो नहीं मार के आए तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देख लेते हैं, हम वहाँ से ऑब्जेक्टिव चुन के लाए हैं जहाँ से कोई नहीं लाता है। ठीक है, तो देखते हैं। क्लास 10th का है ये, विष के दांत आप लोग का चैप्टर नंबर 2 है गोधुली का। ठीक है, पहले का क्वेश्चन आपका करा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कहने वाली बात है, ये कौन बोला था? सेन साहब बोले थे। सेन साहब का कथन है। कथन मतलब क्या? कौन कहा। ठीक है, तो किसका कथन है? सेन साहब का। ठीक है, आगे बढ़े। आगे करा, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ठीक है, तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना था। उसका बाबू था गिरधर, बड्ड मार मारता था उसको, सुबह शाम दोपहर हरदम पीटते रहता था। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर का। सब एग्जाम में पूछता है बार बार। चलिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ मतलब क्या होता है? परिचित, मतलब हम जानते हैं उसको क्या कहेंगे? जो चीज़ को जानते हैं ना, कहते हम इस बात से वाकिफ छियो, हम उससे वाकिफ है, उसके हर एक बात से, हम उसके हर एक चाल से वाकिफ है। ठीक है, तो वाकिफ शब्द का मतलब होता है परिचित। क्या होता है? परिचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? फिर से देखेंगे, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आपको तो पता होगा, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। किससे? विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास कौन रंग की मोटर कार है? तो करियक्का है। कैसा है? करियक्का, यानी कि काला है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, विष के दांत विधा की कौन सी रचना है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थोड़ा हम आगे पीछे जो है कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर से 7 तक हम बात कर लिए है ना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपका? करा, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की नई का मोटर कार जो था कितना का था? आपको पता होगा 7,500 का था। कितना का था? 7,500। आगे बढ़े। करा, सेन साहब कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की जो है कई गो लड़की थी? तो 5 गो। ठीक है, आप लोगों का नाम भी पता होगा। 5 गो लड़की थी, आलो, शेफाली, रजनी और ऐसे 2 गो और कोई नाम था, हमको उतना ज़्यादा याद नहीं है। ठीक है, चलिए, शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। ठीक है, आगे बढ़े। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। कब हुई? 12 सितंबर 1961। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। करा, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो है अक्सर जो है अपने पिताजी यानी कि गिरधर के हाथ से पिटता था, यानी कि अपने पिता से पिटता था। ऐसे टिक कर लीजिएगा आप लोग, अपने पिता से। चलिए आगे देख लेते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं बउआ नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? ठीक है, तो गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता है ना। आगे देख लेते हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। क्या थी? सुशील थी। तो ये था आपका लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 16 से ना। 16 नंबर क्या करा? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। कोई दिक्कत है? नहीं। चले, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र थी 5 से 6 साल। क्या थी? 5 से 6 साल। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? तो कासू जो है मदन के साथ जो है लट्टू के खेल में शारिक होना चाहता था। कौन खेल में? लट्टू के खेल में। चलिए आगे बढ़े। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 गो दांत तोड़ डाला। कितना? 2 दांत। चलिए आगे बढ़े। करा, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। आगे बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916। याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन आपका, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बदरघाट पटना। ये क्वेश्चन पूछता है जो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना हुआ था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फटाफट जो है बात करें, आप लोगों का समय जो है जया यानी कि समय जो है आपका खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे कह रहा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था, ठीक है। आगे बढ़े, कह रहा दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा का होगा। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़े, कह रहा विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। कौन ललक गया? हंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की, ठीक है। चलिए पीछे नाम याद नहीं था तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। 5 गो बहन थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती किसकी बहन थी? खाको की, यानी कि सेन साहब की बिटिया थी ना। चलिए आगे करा, मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से, ठीक है। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। तो ये आपका जो है 29 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पे हम जो है बात किए आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया लगा और आप हमारे चैनल पे आए और इसलिए जो है आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।